नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो गौतम अडानी जी के ऊपर फिर थोड़ी समस्या लगता है कि वापस आ रही है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट यह है कि अडानी जी को कुछ एक समस्याओं से समाधान मिला हुआ था। ट्रंप आए थे, उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए थे, लेकिन वो जो इनकी समाधान था वो टेम्पररी था, वो अलग हट गया है। कल एक ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी स्टोरी की है, वो स्टोरी का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग अगर डिटेल पढ़ना चाहिए तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उस स्टोरी के अनुसार जो भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते इस समय हैं और जो खटास है, उसमें उसका एक कोलेटरल डैमेज जो है वो अडानी जी भी भुगत रहे हैं, क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं इनके केसेस। दूसरा पक्ष ये है कि बहुत से लोगों की अटकलें हैं कि क्या कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गई है, क्या दोनों आपस में हो गए हैं, क्योंकि दोनों के बिजनेस इंटरेस्ट और वो चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं। इस पर भी बहुत चर्चा है। लेकिन पहले हम लोग थोड़ी बात कर लें अडानी जी का जो लेटेस्ट अभी केस क्या है। मोटे तौर पे मैं ये लगा दे रहा हूँ, मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ कि आपका मन करे तो इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। एक समरी जो है उस केस की समरी लगा दे रहा हूं कि क्या क्या कहां कहां कैसे हो रहा है। अमेरिका में अडानी जी के ऊपर मुख्य रूप से 3 केस हैं। उसमें एक जो जहां पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक सिक्योरिटीज एक्ट वायलेशन वाला है, एक एफसीपीए का वायलेशन है। ये दोनों सिविल नेचर के हैं। भारत के में अगर कहें तो ये दीवानी मुकदमे हैं। अब जो जहां पे इनको दिक्कत है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्रिमिनल मुकदमा में है, जहां पे हमारे यहाँ फौजदारी का मुकदमा है, जहां पे सीवियर पनिशमेंट्स हैं। ये सामने है, जो आप इसको अगर धीरे धीरे देखना चाहिएगा, मैं उसको लगा दे रहा हूं, आप बाद में भी देख सकते हैं, अपने उसमें देख सकते हैं। केस नंबर और डॉकेट नंबर है इनका, क्या केस नंबर और क्या डॉकेट नंबर है, क्या टाइप है उसका, उसके की डिफेंडेंट्स मतलब किसके अगेंस्ट है, कौन इसमें कौन कौन इम्प्लीकेट किया गया है, क्या आरोप है, एलिगेशंस, और स्टेटस एज ऑफ 12 सितंबर 2025। ये इन 5 कॉलम में ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। उसी को मैं एक बार आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। फिर बात करेंगे क्या ये कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गई है और क्या ये जो डबल ए के बीच का जो खींचतान है वो इस तरह से कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। तो पहला, यूएसए में जो जिससे सबसे ज्यादा इनको दिक्कत है वो केस है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस अडानी एटसेट्रा। केस नंबर है 24CR433, न्यूयॉर्क में है, और इसमें क्रिमिनल इंडैक्टमेंट वाली बात है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको कर रहा है, और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप है, गौतम अडानी जी खुद, सागर अडानी जी, विनीतेश जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, सिरिल कमांस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, ये लोग इनके आरोपी हैं। लेकिन इट इज लेड बाय गौतम अडानी। और इसमें कहा यह गया है कि ये षड्यंत्र है कि ये सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड, मतलब वहां पे हुआ ये कि इन्होंने, इनके ऊपर चार्जेस ये है कि इन्होंने 265 मिलियन US डॉलर, अब 1 मिलियन US डॉलर आज की तारीख में मोटे तौर पे 9 करोड़ रुपया मान लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक बहुत मोटा अंदाज में इसलिए सिर्फ कह दे रहा हूं कि 9 करोड़ रुपया मान लीजिए, वो अदरवाइज 8 करोड़ 80 लाख रुपया होता है, लेकिन 9 करोड़ मान लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आरोप यह है कि 265 करोड़ का घूस इन्होंने दिया है अलग अलग पॉलिटिकल लोगों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हिंदुस्तान में, और वो है कि इसको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर, यहां पे घूस दिए गए हैं। और ये घूस दिए गए हैं सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, जो कई वर्थ बिलियंस थे, बहुत मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और जो इसमें जो बड़ा आरोप है, जहां पे क्रिमिनल एक्ट लग रहा है और जिसमें 20 साल की सजा होगी इनको, वो ये है कि इन्होंने यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे
उनसे बहुत से तथ्य छुपाए। जब ये वहां पैसा रेज करना चाह रहे थे, 2 बिलियन इन लोन एंड 1 बिलियन इन बॉन्ड्स। बिलियन का मतलब 1 बिलियन मोटे तौर पे 9,000 करोड़ रुपया। तो अगर 2 बिलियन का लोन तो 18,000 करोड़, 1 बिलियन का बॉन्ड कितना हो गया? बहुत मोटा मोटा अगर आप इसको 1 बिलियन बॉन्ड करिए तो 9,000 करोड़। ये कुल 27,000 करोड़ रुपए यहां से इकट्ठा करने के चक्कर में थे, रेस करने के। उसके लिए ये गलत सलत अपनी वो दे रहे थे, जैसी जो इनकी आदत है। इनको तो लगता है कि भाई इनको कौन छुएगा, हिंदुस्तान में तो कोई इनको छू नहीं सकता है। वो ये काम कर रहे थे। अब इसका एक पक्ष और समझ लीजिए, 27,000 करोड़ लेने के लिए ये घूस दे रहे थे। जो आरोप है, जो चार्जेस हैं कि 265 मिलियन, अगर उसको 9 करोड़ से उसको गुणा कर दें तो 2,385 करोड़। 10% से कभी माल इतना बुरा नहीं था। आजकल घूस का रेट अब बहुत ज़्यादा है। 10% से कम अगर 6-7-8% में कर रहे हैं तो मतलब क्या डिस्काउंट ले लिया है भाई, कुछ मतलब विंटर ऑफर समर ऑफर टाइप है। तो 27,000 करोड़ रुपए है। घूस देने का जो आरोप है वो 2,385 करोड़ है। आप सोचिए कि तो ये तो एक अच्छी डील कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि डील बहुत अच्छी कर रहे थे ये। अब इसमें क्या है, इसमें अमेरिकन कोर्ट के पास एविडेंसेस हैं और वो कह रहे हैं, उसको ब्राइब नोट्स बोल रहे हैं, इंटरसेप्टेड ईमेल्स हैं जो आपस में इन लोग ट्रांसफर कर रहे थे, और इन प्रिजन मीटिंग है, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी वहां पे मीटिंग्स भी हुई वो हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है कि वारंट तो इश्यू हो गया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, चूंकि भारत और अमेरिका के बीच की जो संधियां हैं उसमें एक्स्ट्राडिशन बहुत आसान नहीं है, तो इनको जबरदस्ती वहां जबरिया भेजा नहीं जा सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी राहत इनको मिली थी जब ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए थे और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो एक क्रिमिनल केस था, इसको भी इन्होंने होल्ड पे रख दिया था। वो क्रिमिनल केस कितने, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मियाद 6 महीना होती है, वो मियाद खत्म हो चुकी है। तो जो उस पर रोक लगी थी या जो होल्ड पे था वो फिर से हो गया, और वो फिर जिसको कहते हैं कि फिर से वो शुरू हो गया और इनके ऊपर फिर कार्रवाई की बात हो रही है। वहां ये कहा जा रहा है कि भाई ये समन नहीं उनको दे पा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये तो हो गया पहला केस, और जो ज्यादा मुश्किल है और जिसको मतलब होल्ड हो गया था और उस समय लोगों को लगा था यहाँ पे कि ये तो मैनेज है, मतलब सारा मामला हो गया है, ट्रम्प ने आते ही देखिए इनका होल्ड, जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह के उनके अपने दोस्त काफ़ी कुछ इसमें फंसे हुए, इसलिए वो होल्ड पे कराया गया था। दूसरा जो 2 केसेस हैं उसमें गौतम अडानी साहब, मतलब वो सिविल नेचर के केसेस हैं, और उसमें ये माना जा रहा है कि इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज एक्ट का वायलेशन किया है। उसमें भी वही घूस देने ही की है कि घूस दे के गलत ढंग से पैसा रेज करने की बात, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात, इस तरह की बातें हैं उन दोनों केसेस में। वो मैंने डिटेल दे दिया, आप उसको अगर देखना चाहिएगा तो केस नंबर डाल के आप देख सकते हैं। एक सेक्शन SEC वहाँ के जो सेबी है वहाँ की सिक्योरिटीज़ वाला वर्सेस अडानी, केस नंबर 24-CV-8080, और दूसरा SEC वर्सेस कबांस 24-CV-8081। रिलेटेड है तो इसलिए ये सब केसेस एक मान लेंगे। अब थोड़ा इस पे बात ये कर ली जाए कि इस पे मामला क्या है, इतना क्यों। एक केस अभी अमेरिका वाले उसको पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको बैक बर्नर पे रखे हुए, लेकिन केस है वो अभी दर्ज नहीं हुआ है, बहुत ठीक से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो केस ये है कि अडानी जी ने ईरान से कुछ गैस खरीदी थी, और जब सैंक्शन लगा हुआ था कि नहीं ये वहां नहीं जा सकते, तो इन्होंने कुछ ऐसा आरोप है, शिप का नाम बदल के और वो GPS में ट्रैक हो गया था, कुछ करके इन्होंने वहां से कुछ गैस का, जो ये कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो दिन अच्छे नहीं है। और दूसरी तरफ माय फ्रेंड डोनाल्ड जो है वो माय फ्रेंड ने दोस्त ना रहा। अब
उसने तो दोस्ती पे बहुत कुछ निर्भर था, सब लोग बहुत खुश थे कि दोलान आ जाएगा, तो दोलान आने से तो सब मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो दोलान तो आके उल्टा ही कुछ कर रहा है। तो दैट इज वन। दूसरी बात जो हो रही है, जो जिसका देखिए, ये सारी बातें कहीं से कुछ बताता है कुछ बताता है, ये कोई लिखित में तो है नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि एक जो अनिल अंबानी के ऊपर जो रेट्स पड़ी हैं, उस अनिल अंबानी जी के ऊपर रेट का डायरेक्ट मामला कॉर्पोरेट राइवलरी का है। अनिल अंबानी के ऊपर कौन रेट पड़वाएगा, ये बहुत साफ है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि मुकेश अंबानी जी जो बहुत क्लोज हो गए हैं ट्रंप जी के स्वेरिंग इन में भी थे, ट्रंप जी के से वो कतर में भी मिलने गए, अलग से मिल भी रहे हैं। जो ट्रंप की लड़की हैं वो उनके लड़के की शादी में आके यहाँ अपने हस्बैंड के साथ कई दिन रही थी, वो एक व्यक्तिगत रिश्ते उनके वहाँ से हैं। तो कहीं से ये है कि अडानी जी की जो चूड़ी कसी जा रही यूएस से, वो इस कॉर्पोरेट राइवलरी से अब उनको ठीक करना है। तो अनिल अंबानी तो भाई इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनको तो रफाल सब दिया जा रहा था, उनके ऊपर रेट पड़ने लगी है। ईडी और फ्रॉड किया जाने लगा है, बैंक लिख के कह रहे हैं फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। ये ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक कॉर्पोरेट की दूसरे कॉर्पोरेट को तंग करने की। लेकिन एक चीज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो ये कहता है कि जब तक छोटे अंबानी और बड़े अंबानी की माता श्री जिंदा हैं, तब तक चाहे कुछ हो जाए, छोटे अंबानी जेल नहीं जाएंगे। शायद अगर वो जरूरत पड़ी तो बड़े अंबानी जी को अपना धंधे का आधा हिस्सा भी, मतलब धंधा भी चौपट होना पड़े, लेकिन छोटे अंबानी जेल नहीं जाएंगे जब तक माता श्री जिंदा है। ये उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन शी विल मेक इट अ पॉइंट कि नहीं होता। वन तारा और ये सब तो हो ही रहा है, वो छोटा मोटा है, उससे तो निकल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ के किया कराया है जिससे वन तारा का सब लीगल हो जाए, जो भी उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सब अपनी जगह है। लेकिन जो यहाँ पे खींचतान है वो देखने वाली है। और कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंबानी जी अमेरिका के ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। अंबानी जी का जो बिजनेस डायरेक्टली अफेक्टेड होने वाला था एलन मस्क के आने से, वो हाल फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि एलन मस्क कोई बहुत बड़ी एंट्री करेंगे, क्योंकि एलन मस्क अब वहाँ के चहेते नहीं रह गए हैं बिजनेसमैन, और एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक चहेता बिजनेसमैन रहे और वो रहे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पढ़िए, इस टेबल को देखिए, क्योंकि आने वाला समय सब कुछ बहुत सहज नहीं है अडानी साहब के लिए। ये ज़रूर है कि आजकल इसमें कोई दो राय नहीं कि अडानी जी के पास के ऊपर से फोकस हट गया है, क्योंकि बाकी वो SIR और तो माता जी को गाली, पिताजी को गाली, इसमें उलझाने में सफल रहे हैं, मतलब जो भी इसको मैनेज करता है। तो अडानी जी के ऊपर से फोकस इस समय हटा हुआ है, लेकिन फोकस हटा है, केस नहीं बंद हुए हैं। तो मतलब बच के रहना हो बाबा, बच के रहना, आने वाला समय खराब भी हो सकता है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।